न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सब दशहरा मैदान में। और परंपरागत जो रावण दहन गंगापुर सिटी में हुआ करता था वो दशहरा मैदान से ही हुआ करता था, लेकिन पिछले साल से ये परंपरा थोड़ी सी बदली है। आबादी क्षेत्र है, जगह यहां कम पड़ गई। दूसरी बात, यहां गार्डन बना दिया गया है, नगर परिषद ने गार्डन के रूप में इसको विकसित कर दिया है। तो अब इस जगह को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है हायर सेकेंडरी के मैदान पर, जहां अभी आपने और हमने सबने रावण दहन देखा था। इस बार चुनावों का समय है, चुनावों के समय के कारण आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के कारण ही थोड़े से प्रोटोकॉल्स का पालन करना प्रशासन के लिए भी ज्यादा जरूरी था। फिलहाल मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन जो है वो जो रावण दहन दशहरा मैदान पर होता है डमी के रूप में, कारण यह है कि परंपरागत जो रावण दहन हुआ करता था वो दशहरे मैदान में ही हुआ करता था। और अफसोस की बात यह है कि यहां पहली बार जो राम है ना वो अकेले आए हैं, ना कोई लक्ष्मण है ना कुछ है। और अब यहां रावण दहन जो है वो किया जा रहा है दशहरा मैदान में। और अब से कुछ देर पहले हायर सेकेंडरी मैदान में जो 31 फुट का रावण था उसका दहन वहां पर किया गया है। लेकिन कई बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है जो बड़ी हास्यास्पद सी लग रही है कि सुनने में आया कि साहब अचानक बोले साहब इसको भूल ही गए प्रशासन वाले कि साहब इस रावण का भी दहन करना है। दूसरी बात यह है कि ठीक है आचार संहिता है, प्रोटोकॉल है, लेकिन क्या नगर परिषद के सभापति को या वार्ड मेंबर्स को इसकी सूचना नहीं दी जानी चाहिए थी? दूसरी बात, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी खामी कैसे कर सकते हैं कि जो यहां परंपरागत रूप से रावण दहन होता आया है अब से पहले, उसको आप भूल गए और इसका रावण दहन अब आपने किया है बहुत देर बाद में, जबकि हायर सेकेंडरी में अब से लगभग आधा घंटे पहले रावण का दहन हो चुका है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के सवाल भी मन में उठ रहे हैं। अभी आप देखिए आनंद फानंद में इन लोगों ने व्यवस्था की है प्रशासन ने, और फिर वहां से राम को तैयार करके यहां लाए हैं और फिर उसके बाद में ये रावण दहन यहां पर किया जा रहा है। हालांकि दर्शकों का जो हुजूम है, लोगों का जो हुजूम है वो अच्छा खासा है, यहां पर अच्छी खासी तादाद में जो है लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत देर से यहां पर इंतजार कर रहे थे लोग। जैसे ही हम आए उन लोगों का कहना था कि साहब इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक रावण का दहन यहां पर नहीं किया गया है क्योंकि कई चीजें थी, कई सवाल ऐसे थे जो उठ रहे थे, कई सवाल ऐसे थे जो उठ रहे थे कि आखिर समय रहते इन चीजों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, समय रहते इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जब यहां परंपरागत रूप से रावण का दहन होता था और एक साथ दोनों किया जाता था, तो आज आप देखिए कि आनंद फानंद में जब भूल गए अपनी गलती सुधारने के लिए, फिर ऐन वक्त पर राम बना करके यहां लाए गए हैं और उसके बाद में उसमें भी लक्ष्मण मौजूद नहीं था। अब मैं आपको बता देता हूं 31 फुट का जो रावण है वो हायर सेकेंडरी में उसका दहन किया गया है और वो जो 31 फुट का रावण है उसी साथ में साथ ही यहां का भी रावण दहन होता है, लेकिन वो लेट हुआ है आज। और लोगों में इस बात की चर्चा है, लोगों में इस बात का थोड़ा सा सवाल जरूर है लोगों के जहन में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और पहली बार इस परंपरा को, इस तरह की परंपरा को क्यों तोड़ा गया है कि समय रहते रावण दहन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं नगर परिषद या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनके दिमाग में यह है कि साहब हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। और निकल करके ये बात भी सामने आ रही है कि हमें राम बारात जो निकलनी थी उसका टाइम 6 बजे का दिया गया था, जबकि प्रशासन ने जो राम बारात है वो 5:30 बजे ही शुरू कर दी। ऐसे में लोग कैसे शामिल हो पाते। कुल मिलाकर के यह है कि आचार संहिता की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आचार संहिता की वजह से बहुत सारे जो अच्छे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे वो नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रशासन ने, क्योंकि अभी आयुक्त कोई है नहीं, तहसीलदार को पूरी जिम्मेदारी दे रखी है और वो अपने तरीके से, जब मेरी आज उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमने इनवाइट किसी को नहीं किया है, लेकिन हमने खुला मंच ये रखा है, पूरा शहर, पूरे गंगापुर के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। आप चाहे कोई जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ एक आम आदमी के रूप में, एक सामान्य नागरिक बनकर के आप इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सवाल बहुत हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि लोगों के जहन में ये सवाल तो रहेगा कि साहब परंपरागत रूप से जब हम यहां से लगातार अब से पहले रावण दहन करते आ रहे हैं तो फिर अब की बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है और प्रशासन ने पहले इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं जुटाई। अगर प्रशासन पहले जानकारी जुटा देता तो शायद इतनी गफलत नहीं होती और इतने सवाल लोगों के दिमाग में नहीं आते। तो खैर, आप सभी को एक बार हमारी तरफ से भी विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं। अच्छा, जहां जहां भी आप लोगों ने वीडियो फोटो बनाए हैं, किसी गांव में, ढाणी में, शहर में, जहां जहां रावण दहन हुआ है, तो आप अपनी वीडियो फोटो जगह का नाम लिख करके हमारे पास जरूर भेजें। न्यूज़ 7 राजस्थान उनको जरूर जगह देगा, उनको दिखाएगा कि गांवों में किस तरीके से दशहरा मनाया गया था और किस तरीके से रावण दहन
किया गया था। हर सेकेंड दशहरे मैदान का ये जो ग्राउंड है ना, गार्डन है, इसको भी आज मैंने पहली बार देखा है सर, और वाकई में इसको बहुत खूबसूरत जगह बना दिया गया है, अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इस पार्क को डेवलप करें, इसे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा ना हो। और आसपास से और कोई बड़ी खबर नहीं है। एक दो मामले जरूर आज लड़ाई झगड़े के आए थे। एक तो शौसिंगपुरा से एक मामला आया था, दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। एक किसी शराबी ने किसी महिला पर कोई जानलेवा हमला किया था, वो मामला जरूर एक हॉस्पिटल में आया था। इसके अलावा डाबर और पिपलाई गांव के बीच में ये जो चलती है ना, आनंद फानंद में जो दौड़ रही है कैला देवी एक्सप्रेस, इसकी चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई है। ये मामले जरूर सामने आए हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और त्योहारों का सीजन है तो लोग और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, सरकारी विभाग जो हैं, उनकी फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन कल से धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। टिकटों को लेकर के मैं आपको बता देता हूं कि एक जो सूची है कांग्रेस की, वो बहुत जल्दी आने वाली है। बताया जा रहा है कि 23 से 25 नाम उस सूची में हो सकते हैं। ये तीसरी सूची होगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस बहुत छोटे छोटे लेवल पर जो है सूचियां जारी कर रही है प्रत्याशियों की। तो 23 से 25 नामों की एक लिस्ट जरूर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो 25 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सूची है वो जारी करेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सबने भी दशहरा का जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया होगा। वैसे गांवों में अभी परंपराएं जिंदा हैं, बाकी शहरों में तो लोग ज्यादा आधुनिक हो गए और आर्टिफिशियल हो गए, वो समस्या है। बाकी हाँ, गांवों में आप जाकर के देखें, गांवों में आज भी लोग परंपरागत तरीके से जो है दशहरे का त्योहार मनाते हैं, दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो बिल्कुल उन चीजों को भी देखें। और ये जो लाइव मैंने आपको दिखाई है, ये दशहरा मैदान से मैंने आपको दिखाई है। सवाल बहुत हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इन सवालों का जवाब देना भी चाहिए। कहां गफलत रही, कहां मिसअंडरस्टैंडिंग रही और क्या बेहतर हो सकता था जिसको किया जा सकता था। तो ये है। हालांकि हम मानते हैं कि आचार संहिता है, प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, लेकिन परंपराएं हैं, लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की भावनाएं जो हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के जहन में है, लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर रहेगा कि आखिर अब की बार इस तरह की गड़बड़ या गफलत हुई क्यों है। तो क्या इसके लिए पूरी तरीके से आचार संहिता को जिम्मेदार ठहराया जाए या प्रशासन ने डिस्कस नहीं किया? मेरा ये मानना है कि अगर प्रशासन डिस्कस करता, जानकारी जुटाता, तो बेहतर तरीके से काम हो सकता था। बहुत बहुत अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।